पढ़ेंगे M3 की यूनिट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यूनिट के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और इसको हम सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए दो फॉर्मूले, दो रूल हैं। पहला रूल है इसके अंदर ट्रेपेजोइडल रूल, और एक सेकेंड है सिम्पसन रूल। तो हम पहले इस रूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है कि सोल्व दिस इंटीग्रेशन या इंटीग्रल वैल्यू बाय यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा और इसके अंदर आपको बोल दिया जाएगा कि ऐसे मतलब सोल्व कीजिए आप इस रूल के माध्यम से। इसमें इस रूल को शो किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि सोल्व दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल। सो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ही एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने, क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर हम। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके अंदर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x dx। सो इसके अंदर हम सोल्व करने के लिए पहले देखेंगे इसकी रेंज। पहले देखेंगे इसकी रेंज इसकी लाई कर रही है 1 to 2, 1 से 2, 1 से 2 की इसकी लिमिट से, मतलब ये इसकी रेंज हो गई 1 to 2। अब हम मान लेते हैं n = 5 है, और यहाँ पर हमें एज की ज़रूरत पड़ेगी। एज होता है इक्वल इंटरवल, और एज को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है b-a/n। और यहाँ पर हमारा b क्या है? b हमारी अपर लिमिट = 2 एंड a हमारी लोअर लिमिट = 1। और n भी हमारे पास 5 है, 6 है, सॉरी 6 लेंगे, इसको हम 6 रख लेंगे। मतलब ये 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास, हम इसको 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको हमें सोल्व करना है। तो इसकी जो लिमिट्स है, इसकी रेंज है, इस रेंज को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहला। उसके लिए हम n की वैल्यू ले रहे हैं 6। सो h = 2 - 1 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 6। सो इसकी वैल्यू आएगी h = 1/6। 1/6 से ये वैल्यू हो गई किसकी? h की, यानी कि इक्वल इंटरवल, वेयर h = इक्वल इंटरवल। ओके, इक्वल इंटरवल। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसमें वैल्यू दी हुई है इसमें। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू दी है हमारे पास 1। इट मीन्स दैट द x ऑफ 0। देन हम फाइंड करेंगे x ऑफ 1 की वैल्यू। x ऑफ 1 की वैल्यू करेंगे 1 + 1/6, बिकॉज 1/6 = इक्वल इंटरवल बिटवीन द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो इसमें देखेंगे x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/6। x ऑफ 3 की वैल्यू देख लेंगे 1 + 3/6। x ऑफ 4 की वैल्यू देख लेंगे 1 + 4/6। एंड x ऑफ 5 की वैल्यू देख लेंगे 1 + 5/6। एंड लास्ट देखेंगे x ऑफ 6 की वैल्यू। x ऑफ 6 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 6/6। इसके अंदर हमें यहाँ तक क्यों आना पड़ा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 6 से 6 कैंसिल आया 1 + 1 = 2, यानी कि हमें जो अपर लिमिट है वो 2 है। इसलिए हमें इस रेंज के अंदर लाई किया हमने 1 to 2। इस रेंज के अंदर लाई करके हमने ये जो वैल्यू निकाली है x0 की, ये इसके इस रेंज के अंदर निकाली है। और इसी रेंज के अंदर हम इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और y की वैल्यू से हम y की वैल्यू को जो ट्रेपेजोइडल रूल है अपना, उस रूल के अंदर रख के और उस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल देंगे, क्वेश्चन की फाइंड आउट कर देंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x0 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 + 1/6, x2 की वैल्यू
1+2/6, x3 की वैल्यू 1+3/6, x4 की वैल्यू 1+4/6, x5 की वैल्यू 1+5/6 एंड x6 की वैल्यू 1+6/6। ओके, इसके रिस्पेक्ट हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका यूज़ करेंगे 1/x का। 1/x मतलब हम 1/x की हेल्प से इसका हम देखेंगे 1/x मतलब 1 जो x है इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू y की। y मतलब इक्वल दिया हुआ है 1/x के। इसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट रखेंगे x0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू है 1, तो 1 to 1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y0 की वैल्यू भी 1 आ गई हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y0 इज इक्वल्स टू ऑल्सो नोन एज 1। ओके, y0 की वैल्यू हो गई 1। और इसके अंदर हम निकालेंगे y2 की वैल्यू। अब y2 के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। वैल्यू इसकी काउंट करेंगे पहले x1 की, इसके बाद में इसको 1 की डिवाइड में रखेंगे हम। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम y1 की। y1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x1 की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो x1 की वैल्यू को हम काउंट करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आया है 1.16। ओके, तो इसकी वैल्यू को रखेंगे हम फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला हमारे पास जो था वो था y इक्वल्स टू 1/x। तो अब इसके अंदर रखेंगे हम वैल्यू y इक्वल्स टू 1 + x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.16। ओके, इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/6 करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं पहले वाले को। यहाँ देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1666 is equals to आंसर becomes 0.8571। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8571। इस तरह से हम बाकी वैल्यू को निकाल लेंगे। एक दो वैल्यू और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 2/6 है, 2/6 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 4/3। अब इस 4/3 आया कैसे? 4/3 कैसा है इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा 1 + 2/6 लिखा है। 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। 1 + 1/3, 3 × 1, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4/4, इसको लिख सकते हैं हम 4/3। अब 4/3 को सोल्व करके देख लेते हैं एक बार 4/3 का आंसर क्या आ रहा है। देखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1 इसका आंसर क्या आ रहा है x2 का आंसर आ रहा है हमारे पास 1.33 आंसर आ रहा है इसका। ओके, x2 का। तो हम अब इसमें y की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो y2 की वैल्यू के लिए हम देख लेंगे इसके अंदर 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 1.3333 इज इक्वल्स टू 0.7500। इसकी वैल्यू आ गई 0.7500, ये y2 की वैल्यू होगी। इसी तरह हम y3, y4, y5, y6 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए हमने y की सभी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ y इक्वल्स टू 1/x। इसकी हेल्प से हमने सभी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर y0 तो x0 रखेंगे, y1 की निकालेंगे तो x1 रखेंगे, y2 की निकालेंगे x2 रखेंगे, एज इट इज एंड सो ऑन अप टू y3 इज इक्वल्स टू 1/x ऑफ 3, सॉरी y6 इज इक्वल्स टू x 1/x6। ओके, ऐसे वैल्यूज़ की फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ट्रेपेजोइडल रूल जो होता है वो ये है कि
गर्ल इज इक्वल्स टू एज बाई 2। एज हमारा यहाँ पर मैंने बताया था इक्वल इंटरवल के लिए, एज बाई 2 फॉर्मूला के अंदर है। सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमाइंडर ऑर्डिनेट। ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर एज बाई 2, एज की वैल्यू हमारे पास थी 1/6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/12 एंड सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी कि y0 हम देखेंगे यहाँ पर y0 की वैल्यू हमारे पास थी 1 और लास्ट ऑर्डिनेट मतलब y6 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, यानी कि 1 प्लस 0.5 प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमाइंडर ऑर्डिनेट्स। रिमाइंडर ऑर्डिनेट्स मतलब y1 y2 y3 y4 y5। y1 की वैल्यू है 0.85 देखेंगे 0.8571 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 0.7500 प्लस y3 की वैल्यू हमारे पास है 0.666 प्लस उसके बाद में हमारे पास y4 की वैल्यू है 0.6000 प्लस y5 की वैल्यू हमारे पास है 0.5454। अब इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे और ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। इसकी वैल्यू हमारे सम किया हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 3.4191 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर और इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1.5 प्लस इसका 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर, इसकी वैल्यू आ रही है 6.8382। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/12 को ऐड किया तो यहाँ इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8.3382। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 को 8.3382 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है 0.69485। ये वैल्यू हमारी आई की आ गई और ये हमारा आंसर।